पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में गजब की हलचल मची हुई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में हैं, जिनकी आगे की रणनीति को लेकर सरकार में मंथन लगातार जारी है। उधर बांग्लादेश में जल्द ही नई अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया था कि उन्हें न तो बांग्लादेश में सैन्य शासन कबूल है, न ही सैन्य समर्थित सरकार कबूल है। छात्रों के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन संसद भंग कर चुके हैं। हालांकि अंतरिम सरकार का गठन अभी बाकी है। इस बीच बांग्लादेश की सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है, जहां हसीना के करीबी टारगेट पर हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। पुलिस पर हमले की सूरत में पुलिस ने काम करने से ही इनकार कर दिया। आवामी लीग के नेताओं के घर, दुकान, दफ्तर फूंके जा रहे हैं। वहीं पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। ऐसे में भारत के लगातार पड़ोसी मुल्क के हालातों पर नजर बनी हुई है और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश को लेकर भारत में बैठकों का दौर जारी है। संसद भवन में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, बांग्लादेश संकट को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और जानकारी ये सामने आ रही है कि 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 48 घंटे में भारत छोड़ सकते हैं शेख हसीना। एनएसए डोभाल समेत कई अधिकारी लगातार मीटिंग में शामिल रहे, जिसमें गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, तमाम मंत्रियों के साथ आपको बताते चले कि एक तरफ बैठक, वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के पूर्व स्पेशल डीजी खुरानिया शाह से उन्होंने मुलाकात की है। बांग्लादेश संकट को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और इन सब के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बताते चले, जब से शेख हसीना हिंदुस्तान आई हैं तब से लेकर अब तक लगातार कई बार बैठकें हो चुकी हैं हाई प्रोफाइल, और 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। भारत छोड़ने के बाद क्या वो सीधे यूके जाएंगी, क्या वो लंदन के लिए टेक ऑफ करेंगे हिंदुस्तान से, यूरोप जा सकती हैं, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन अगले 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, यानी कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर वो शरण लेंगी, ये यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं शेख हसीना। ये अब तक की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यकीनन बांग्लादेश में जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, उसके मद्देनजर शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाह बनी हुई है। शिवानी शर्मा इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, सबसे बड़ी खबर यह है, अगले 48 घंटे में हिमांशु मिश्रा भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शिवानी, बड़ी खबर यह है, अगले 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ सकती हैं, यूरोप के किसी मुल्क में जा सकते हैं शेख हसीना, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चित्रा, आपकी सबसे बड़ी खबर यही है कि अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत छोड़ सकती हैं और इसी बात पर मंथन चल रहा है कि वो किस देश में जाएंगी। और सूत्रों के हवाले से एक खबर हमें मिल रही है कि वो यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। अभी बातचीत चल रही है, कुछ देशों के ऑप्शंस हैं जिनसे वो अभी बातचीत कर रही हैं। यूरोप में फिनलैंड से बातचीत उनकी चल रही है, इसके अलावा कुछ और मुल्क हैं जिनसे वो बातचीत कर रही है, और हो सकता है रशिया से भी उनको अगला जो असाइलम जो जाना चाहती हैं वो रशिया में भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी जानकारी जो सूत्र हमें दे रहे हैं चित्रा, कि अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत छोड़ सकती हैं। तो आज ये दूसरा दिन है शेख हसीना का भारत में, और हमने देखा किस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज जब संसद में बोला और कंफर्म किया कि शेख हसीना ने अप्रूवल्स मांगे थे, इमरजेंसी अप्रूवल्स उनको दिए गए, उनको सुरक्षित हिंडन एयरबेस पर उतारा गया। हम इस वक्त हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि शेख हसीना को रखा गया है सेफ हाउस में। लेकिन इसी दौरान बहुत सारी बड़ी बैठकें भी चल रही हैं चित्रा। कल जब एनएसए ने उनको रिसीव किया था, 1.5 घंटे उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी बैठक हुई जिसमें एनएसए समेत राजनाथ सिंह, अमित शाह और तमाम बड़े मंत्री थे, और उनको पूरी जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह से बांग्लादेश को लेकर भारत अलर्ट पर है और शेख हसीना के मूवमेंट को लेकर भी पूरी तरह से भारत की तैयारी है। अगले 48 घंटे जब वो भारत में रहेंगी तो उनको सुरक्षित रखा जा रहा है। और इतना ही नहीं चित्रा, जब उन्हें अगली यात्रा पर भेजा जाएगा तो वो भी भारत अरेंज करेगा, क्योंकि जिस
हवाई जहाज में वो यहाँ पहुंची थी। वो बांग्लादेश वायुसेना का हवाई जहाज था, वो वापस जा चुका है। सुबह यहाँ से वापस वो लौट गया है ढाका। तो बहुत ही जाहिर तौर पर अब वो अगली जो उड़ान भरेंगी वो भारत के हो सकता है वायुसेना का विमान हो सकता है कोई और फ्लाइट हो। तो ये सारी संभावनाओं पर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन बड़ी खबर यही कि अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत छोड़ सकती है। वो किस देश जाएंगे इसको लेकर अब तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। यूरोप का कोई देश होगा, कौन सा देश होगा, रशिया होगा, कहां पर जाएंगी, कई ऐसे सवाल है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि शरण के लिए उन्होंने भारत सरकार से कोई अपील नहीं की है। इसी वजह से खबर आई 48 घंटे में भारत छोड़कर वो किसी तीसरे मुल्क जा सकती हैं। बांग्लादेश से वो भारत आई, भारत से अब कहीं और जाएंगी वो। लेकिन इसी के साथ अभी जो बड़ी बैठक चल रही है उसके बाबत हिमांशु क्या खबर देंगे आप? बिल्कुल चित्रा, गृहमंत्री अमित शाह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल, अजय भल्ला गृहमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले तक। और उस मुलाकात के बाद खुद एस जयशंकर जो है दोबारा गृहमंत्री के पास गए और उन्होंने पूरा किया दोबारा से। ये माना जा रहा है कि भारत जो है वेट एंड वॉच पर है। और एस जयशंकर ने भी आज सर्वदलीय बैठक में भी कहा और संसद के दोनों सदनों में कहा कि शरण नहीं मांगी है, वो यहाँ भारत आई है। और भारत में आने के बाद जो है उन्होंने ये कहा है कि वो यूके जाना चाहती है, लेकिन यूके से अभी तक जो है उनको इमिग्रेशन की परमिशन नहीं आई है। और इसी कारण वो अभी भारत में ही है जब तक उनको परमिशन नहीं मिल जाती। और भारत ने ये कहा है कि कुछ समय हम वेट एंड वॉच करेंगे, शेख हसीना आगे किस तरीके का रुख रहेगा या किस कंट्री को जाना चाहती हैं। तमाम जो बात अभी शिवानी कह रही थी कि वो यूरोप जाना चाहती है, यूरोप के कई देशों के साथ उनकी अगर बातचीत चल रही है तो भी जल्द से जल्द जो है ये चाहेगा कि शेख हसीना जो है वो यहाँ से जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे फर्क पड़ता है। और भारत और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, सामरिक रिश्ते हैं, उस पर फर्क ना पड़े। क्योंकि नई सरकार अगर बनती है तो भारत को ये भी देखना है कि वहां पे जो 12,000 के करीब जो है भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत लाना है। उनको लाने के लिए वो वहां आर्मी से भी बातचीत कर रहे हैं। और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जिस तरीके से बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं, जब वहां राजनीतिक स्थिरता आएगी और नई सरकार का गठन होगा तो भारत वहां पर इन सब चीजों को रेस भी करेगा। और भारत के खिलाफ जो मूवमेंट वहां पे खड़ी हो रही है उसको जरूर चाहेगा कि उसको खत्म करवाया जाए। ये बड़ी जानकारी हिमांशु आप दे रहे हैं। हिमांशु मिश्रा, शिवानी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको बताते चले कि 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश को छूती हैं और वहां पर भी स्थिति बेहद नाजुक है। इसी वजह से सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर, जैसा कि अगले 48 घंटे में शेख हसीना हिंदुस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जा सकती हैं। वैसे आज संसद के दोनों सदनों में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर जानकारी दी। विदेश मंत्री ने पूरे घटनाक्रम को बताया, वहीं साफ किया कि शेख हसीना ने कैसे और किन हालातों में भारत आने की इजाजत मांगी। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. एस जयशंकर विदेश मंत्री को आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है, शेख हसीना आगे कहां जाएंगी, अपना ठिकाना कौन सा मुल्क बनाएंगी? फिलहाल शेख हसीना भारत में ही हैं, लेकिन भारत में कब तक रहेंगी ये कहना मुश्किल है। जानकारी सामने आई, अगले 48 घंटों में वो भारत छोड़ सकती हैं। ऐसे में उनके पास पहला विकल्प लंदन का है। अगर ब्रिटेन में शरण नहीं मिलती है तो फिर हसीना की टीम अन्य मुल्क के विकल्प की तलाश कर रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो यूरोप के ही किसी देश को चुनेंगी। सूत्रों की माने तो हसीना भारत से लंदन जाने वाली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया उन्हें ब्रिटेन में किसी भी संभावित जांच के खिलाफ कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है, जबकि हसीना सेफ्टी की गारंटी चाहती हैं। लंदन को पहली प्राथमिकता बनाने की पारिवारिक वजह समझ लेते हैं। हसीना के राजनीतिक शरण के लिए लंदन जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी बहन शेख रेहाना है, जो इस वक्त उनके साथ हैं। रेहाना के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। वहीं रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी लेबर पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद की सदस्य और स्टारमर सरकार में जूनियर मंत्री हैं। इसके अलावा ब्रिटेन को चुनने की राजनीतिक वजह भी है। राजनेताओं के लिए ब्रिटेन की उदार शरण नीति भी हसीना के लंदन में शरण लेने का बड़ा कारण है।
ब्रिटेन ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न से बचने के लिए शरण चाहने वाली राजनीतिक हस्तियों का पनाहगार रहा है, जिसमें कई पाकिस्तानी नेता भी शामिल हैं। अब सवाल यह है, अगर ब्रिटेन में हसीना को जाने में मुश्किल हो रही है तो फिर अमेरिका को वो क्यों नहीं चुन रही, जबकि हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय अमेरिका में रहते हैं। इसका कारण हसीना के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हसीना अमेरिका पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा चुकी हैं। वहीं करीब 2 महीने से चल रहा आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, बांग्लादेश उनको छोड़ना पड़ गया। सेना के विमान से शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंची एयरबेस, जिसके बाद बांग्लादेश के हालात के बहाने भारत में सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां पड़ोसी मुल्क का हवाला देकर इशारों में मोदी सरकार पर तंज कस रही हैं। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। देखिए, ये हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वैसे भी मुल्क में बहुत वक्त से बांग्लादेश में ये लग रहा था कि हालत ठीक नहीं है। जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। 6 महीने पहले अभूतपूर्व बहुमत के साथ जीतने वाली शेख हसीना और आज के दिन में हालात ये हुई है। आर्मी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। जाहिर तौर पर हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। जमात-उल-इस्लामी जैसी ताकतों ने बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमाई, जिसके बाद इस तरह के हालात का सामना उस मुल्क को करना पड़ रहा है। लेकिन उसका उदाहरण देकर इस देश के भीतर भी आपने देखा सियासत किस तरह से जारी है।